हम्म क्या शुरू कर रहे हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर इसकी डेफिनेशन अपन कहें कि द स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू the statements which are used to control the flow of your program are called control flow statements. Control flow statements. तो इस डेफिनेशन से अपन क्या समझ रहे हैं? अपन यहाँ कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट का अपन यूज करते हैं अपन के प्रोग्राम के फ्लो पर कंट्रोल लगाने के लिए, उन्हें कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर अपन रियल वर्ल्ड का एग्जांपल समझें कि भाई रोज क्लास शेड्यूल है और इतने से इतने बजे के बीच में मुझे एक क्लास लेनी है, ठीक है। तो वो लेनी है, वो अपना शेड्यूल है कि उसका आउटपुट क्या आएगा कि एट द एंड ऑफ वो घंटे के वो पर्टिकुलर क्लास मेरी हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ लॉजिक बिल्डर, अपन जो भी हैं, मुझे वो प्रोसेस जो है वो समझ नहीं आ रहा कि भाई ठीक है, क्लास शुरू होती है, स्टूडेंट्स आते हैं, बैठते हैं, क्लास पूरी हो जाती है, जो जो भी टॉपिक्स पढ़ाना है वो पढ़ा दिए, क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स चले गए। लेकिन क्या समझ में आया है, नहीं समझ में आया, ये पता नहीं है ना। तो अब मुझे क्या करना है, अपनी तरीके से क्लास को चलानी है। मतलब जो फ्लो है क्लास का, कि इतनी बजे शुरू होकर इतनी बजे खत्म हो जाएगी, जो मुझे पढ़ाना है पढ़ा दिया, ठीक है, बाकी वो चले गए। तो इसके फ्लो को मुझे अब अपने हिसाब से फ्लो करवाना है, अपने अकॉर्डिंग चलाना है, इस प्रकार से कि जो मैंने असाइनमेंट दिए थे कल, जो स्टूडेंट्स वो करके लाएंगे वही मेरी क्लास में बैठेंगे, बाकी नहीं बैठेंगे। उन्हीं की क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई करके नहीं लाया तो क्लास नहीं होगी। तो इसको फ्लो को मैंने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग कर दिया। डेफिनेटली जो शेड्यूल टाइम है उस समय क्लास होगी, लेकिन अब वो मेरे तरीके से होगी। तो वो अपने तरीके से जो अपन को करना होता है वो अपन किसकी मदद से कर पाते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की हेल्प से कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना बेसिक होता है कि ये होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब अलग अलग तरीके से कैसे अपन अपने प्रोग्राम के फ्लो पे कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है, वो अपन को देखना है। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कि अपने पास में चार तरीके के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला, जैसे अपन यहां बोल देते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा अपना है यहां पर स्विच स्टेटमेंट्स। तीसरा अपना आता है लूप्स या इटरेशंस, ठीक है। और चौथा अपने आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स। ये अपने पास में क्या है, चार प्रकार के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से क्या होता है कि अपन जो है लॉजिक, बेसिक लॉजिक जो है अपन इनसे बिल्ड कर पाते हैं कि अपन को क्या अपने उसमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब जो सिंपल इफ स्टेटमेंट्स होते हैं, इनके अंदर फर्दर अपने पास में, या अपन पहले इसके हेडिंग कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट्स, इसके अंदर अपने पास में आता है सिंपल इफ, फिर इसमें अपने पास में आ जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद में अपने पास में आ जाता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये अपने सारे क्या होते हैं, इफ के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सिंपल इफ क्या होता है, कब फिर इसका डिसएडवांटेज हुआ, तो अपने पास में इफ एल्स आया। कब अपन को इफ एल्स इफ यूज करना है, कहाँ अपन को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, ये अपन एक एक करके देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद में आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। अब स्विच स्टेटमेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको वो सिमिलर लगेंगे इफ स्टेटमेंट्स के। जितने भी ये इफ स्टेटमेंट्स है बेसिकली इफ एल्स वाला जो है उसी के हिसाब से आपको लगेगा कि स्विच स्टेटमेंट है। बट बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि इन स्विच स्टेटमेंट वी मेक केसेस, कि जहां चीजें अपन को पहले से नोन हो, यूजर को नोन हो, क्लाइंट एंड पे नोन हो, है ना, मतलब यूजर को पता हो, वहां पर अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, केस बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अपन ने यूजर के सामने, अब यूजर ने किसी पेज पे लॉग इन किया, किसी वेबसाइट पे वो गया, ठीक है। अब वहां पर उसके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि नंबर 1, यानी आप जब नंबर 1 प्रेस करोगे या लिखोगे यहाँ पर, तो हम आपके पास में खोल देंगे कि हमारे उसमें कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप नंबर 2 प्रेस करोगे तो हम ये बता देंगे कि हर एक कोर्स की क्या फीस है। और नंबर 3 अगर आपने दबाया, इसका मतलब आपको एग्जिट करना है। तो वहां पर यूजर को पहले से पता है कि 1 दबाने पे क्या मिलेगा मुझे, 2 दबाने पे क्या मिलेगा और 3 दबाने पे क्या मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि बनाने वाले ने पीछे से कोडिंग उसी अकॉर्डिंग कर रखी है। तो जब अपन को ये चीज पहले से ऑप्शंस अपन क्लाइंट एंड पे दे रहे हैं, वहां पर अपन स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूजर को पता ही नहीं है कि 1 पे क्या है, आपने तो अपने केसेस बना दिए, पर यूजर को पता ही नहीं है कि डालना क्या है, तो वहां पर स्विच नहीं चलते हैं। ठीक है, तो जहां आप सामने ऐसे 1 2 3 4 वाले या ABCD वाले जैसे भी आप ऑप्शंस दे रहे हो, वहां अपन स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में आते हैं लूप्स और इटरेशंस। इन सबको डिटेल में जब अपन एक एक बार इन पर आएंगे तब इनको देखेंगे, है ना। तो लूप्स अपने पास में दो प्रकार से होते हैं। एक अपने होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप्स। एंट्री कंट्रोल लूप्स अपने पास में दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अपना फोर लूप और दूसरा अपना होता है वाइल लूप। ठीक है, ये होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप्स और दूसरा अपना होता है एग्जिट कंट्रोल लूप्स। एग्जिट कंट्रोल लूप्स में अपने पास में है डू वाइल लूप। क्या है, डू वाइल लूप, है ना। और फिर अपने पास में आता है चौथा ब्रेक स्टेटमेंट्स। ब्रेक स्टेटमेंट्स अपने पास दो तरीके से, सॉरी, ये अपने पास में आता है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में अपने पास में आता है ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा आता है अपने पास में कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये सारे क्या होते हैं, किस तरीके से सारे अपन को हेल्प करते हैं अपने प्रोग्राम के फ्लो पर कंट्रोल करने के लिए, वो अपन वन बाय वन देखेंगे। ठीक है ना।